Assalamu alaikum everyone, I am Anna Manzoor, clinical nutritionist and dietitian, and currently I am working at Rainbow Obesity Center. मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंजेस। जैसे कि हमारा सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंजेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें इसके न्यूट्रिशन कंटेंट क्या क्या हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी भी फ्रूट की या किसी भी फूड की बात करते हैं तो हर सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल की अपनी ही एक जो है वो अफादियत होती है। उसमें जो कंटेंट होते हैं वो उस इन्वायरमेंट के या उस वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑरेंजेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम विंटर्स में देखें तो हमारा हाइड्रेशन स्टेटस थोड़ा सा लो होता है, पानी कम पिया जाता है और जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो फ्रूट्स हैं या मतलब जो ऑरेंजेस हैं अगर या इस तरह के जो सीजनल फ्रूट्स अगर हम यूज़ करते हैं एक सही अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड है तो हमारा जो हाइड्रेशनल स्टेटस है वो हमारा नॉर्मल रहता है। इसलिए ऑरेंजेस में ऑलमोस्ट आप कह लें कि 75 to 80% वाटर कंटेंट है। फिर इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इसमें 18% इसमें जितना फाइबर मतलब एक मीडियम ऑरेंज में इतना फाइबर होता है जिससे हमारी एक दिन की 18% जो डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम है और इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें विटामिन सी और जो बहुत से और बी विटामिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। तो इन्हीं सारे बेनिफिट्स पे बात करती हूँ। कार्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली कार्ब्स को जो फ्रूट्स में हम जिस चीज़ को हम काउंट करते हैं वो होता है कार्ब्स। इसमें एक मीडियम साइज़ का जो ऑरेंज है, मीडियम या स्मॉल साइज़ का, वो आपको 60 कैलोरीज देगा, लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट है वो एक मीडियम या स्मॉल ऑरेंज में ऑलमोस्ट 15 ग्राम जो है जिसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी। और जो इसका फाइबर कंटेंट है वो बहुत हाई है, यानी कि हमारी जितनी टोटल रिक्वायरमेंट है अगर एक दिन में एक इंडिविजुअल को 30 से 35 ग्राम्स जो है वो फाइबर रिक्वायर्ड है तो ये 18% जो है उसको फुलफिल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कार्ब्स की क्वांटिटी इसमें कम है और इसमें हाई फाइबर फूड है ये। सो अगर ये हाई फाइबर फूड होने की वजह से हमारा क्या इसके बेनिफिट्स आएंगे कि आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो बहुत स्मूथ रहेगा, उसमें आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में इश्यूज़ नहीं आएंगे तो आपके वेट लॉस या वेट गेन का इशू नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें जो है आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है क्योंकि हाई फाइबर फूड होने की वजह से। दूसरा ये है कि ये आपको जिस तरह से मैंने बताया कि ये हाई फाइबर है तो हाई फाइबर होने की वजह से आपको डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है और आपके बॉडी को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी फ्रेश रखेगा ये। इसके बाद विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं कि विटामिन सी जो है इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑरेंजेस हैं उसमें विटामिन सी की बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि विटामिन सी जो है वो हमारे सबसे पहले तो आजकल अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। तो ये नेचुरली आप कह लें कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो हम उसको ऑरेंजेस से ले सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका एक तो किस तरह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा कि ये आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। वाइट ब्लड सेल्स आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने में मदद देते हैं। तो ऑरेंजेस में इतना विटामिन सी है कि वो आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। दूसरा ये क्या करता है कि आपकी जो है वो स्किन को, मैंने बताया कि जिस तरह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती जाएगी उसी तरह से आपकी स्किन इश्यूज़ भी हैं जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे, आपकी स्किन भी बहुत क्लियर होती जाएगी। प्लस इसका क्योंकि हाइड्रेशन स्टेटस बहुत ज़्यादा है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आपकी स्किन भी इससे हाइड्रेटेड रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, डलनेस नहीं आएगी जो विंटर्स में यूजुअली होता है हमारे साथ।
इसके बाद इसमें क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होने की इसमें एक जो है प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को जो है वो लो करेगा। जब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लो करेगा यानी कि हमारी जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं या हार्ट डिजीज़ के रिस्क हैं ये उनको भी कम करेगा। इसी तरह से जो ऑरेंजेस हैं इसमें क्योंकि सिट्रिक एसिड की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, गुड अमाउंट में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ऑरेंजेस में, तो जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स का इशू है ये उनको उनके किडनी स्टोन्स को ख़त्म करेगा, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो बेसिकली स्टोन्स को या किडनी स्टोन्स या किसी भी तरह के स्टोन्स को, एसिड है ना तो आपके स्टोन्स को ख़त्म करेगा। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स या कोई भी स्टोन्स का किसी भी तरह से स्टोन्स का इशू आ रहा है ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि विटामिन सी ये हमारी बॉडी में एनीमिया यानी कि जो ब्लड डेफिशिएंसी होती है उससे प्रिवेंट करता है। देखिए ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि एनीमिया का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन या तो कम हो रही है या उसकी स्टोरेज कम हो रही है। अब ऑरेंजेस में का ताल्लुक विटामिन सी से विटामिन सी और ब्लड का ताल्लुक इस तरह से बन रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करेगा ऑरेंजेस में जो विटामिन सी है, लेकिन विटामिन सी क्या करता है ये आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो जब आप इसको फूड के साथ कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपका एनीमिया या आपका जो ब्लड डेफिशिएंसी आ रही है वो क्योर हो जाएगी। अच्छा, लास्ट पे इसका एक कंपैरिजन मैं आपको बताती चलूँ कि ऑरेंज वर्सेस ऑरेंज जूस। यूजली हम लोग फ्रूट्स को के जो है जूसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखें, एक मैंने आपको बताया कि एक ऑरेंज में 60 कैलोरीज़ हैं, लेकिन अब उसमें फ़ाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ऑरेंज जूस की बात करते हैं, एक ऑरेंज से हमें 60 कैलोरीज़ मिली जो हमारा वेट गेन नहीं करेंगी, लेकिन एक ग्लास ऑरेंज जूस में तकरीबन 4 to 5 ऑरेंजेस जाएंगे, यानी कि हमारे पास तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज चली गई, तो ये हमारा वेट गेन करेंगी। प्लस इसमें फ़ाइबर नहीं है तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है वो आपका वेट लॉस करेगा। जो चीज़ जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा वो आपका वेट लॉस करेगा, क्योंकि ये आपकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू इंक्रीज़ करता है। जब सैटिस्फैक्टरी वैल्यू इंक्रीज़ होगी आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप होल फ्रूट का इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस भी अगर आपने लेने हैं तो 1 या 2 ऑरेंजेस वैसे खा लें, लेकिन उसका जूस को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। इसी तरह से जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फ्रूट अगर वो ऑरेंज खा रहे हैं तो उनसे उसकी शुगर उनकी नहीं इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर वो 1 ग्लास ऑरेंज जूस पी लेंगे तो उससे उनकी शुगर इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होती है। तो एक ऑरेंज में जो है वो जितनी हमारी फ्रुक्टोज अवेलेबल है उससे उनकी ब्लड शुगर इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन एक ग्लास जूस को बनाएंगे तो उसमें 4 से 5 ऑरेंजेस की शुगर जाएगी। दैट मीन्स कि वो सडन जाके हमारे ब्लड जो ग्लूकोज है उसको इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से वो डायबिटिक वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे सारे ऑरेंजेस के। मैंने आपको बताया कि इसमें हाई फाइबर होता है, ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, हमारी जितने भी ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पॉलीफिनॉल्स हैं यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम कर रहा है। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड की हाई अमाउंट की वजह से किडनी स्टोन्स को जो है वो उनसे प्रिवेंशन दे रहा है। इसके अलावा एनीमिक पेशेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। इसी तरह से जो है ये शुगर पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 और 2 इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो 1 और 2 ऑरेंजेस एक दिन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट आप लोगों ने इसको खाने से पहले इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच।